हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्लेंडर के दूसरे सेशन में। इस सेशन में हम एनिमेशन के फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करेंगे। हम अपने एनिमेशन की लेंथ को किस तरह से इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं अपने एनिमेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ऐसे छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बाउंसिंग बॉल को एनिमेशन कर रहे हैं, यानी हमें अपने सीन में एक बॉल चाहिए। हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। अपने क्यूब को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद आपने आना है अपने टाइमलाइन में, और टाइमलाइन में आकर आपने की करना है अपने ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हम की कर लेते हैं। इसके लिए हम आई प्रेस करते हैं और आई जैसे ही हम व्यू पोर्ट पे क्लिक करके प्रेस करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसमें कीज लग जाती है। नाउ अब हम अपने ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रखते हैं। लेट्स सपोज हम इसे 10 या 15 पे रख लेते हैं। नाउ अब यू कुड डू वन थिंग कि आप अपने ऑटो की को ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के साथ साथ आप यहाँ पर की कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 करने के बाद एक आई प्रेस करूंगा ताकि आपका की लग जाए। नाउ मैं 24th फ्रेम पर आता हूँ और यहाँ पर वापस से मैं 15 पे एंटर करता हूँ या आई प्रेस कर लेता हूँ, और अगर हम आई प्रेस करते हैं तो यू कुड सी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी कंटिन्यूअस कीज लगी हुई है। नाउ 12 पे आकर मैं इसकी जो वैल्यू है Z का जो लोकेशन है उस पे 1 मीटर ऐड कर लेता हूँ, और ग्रेजुअली इस तरह से हम चीजों को कम करते चले जाएंगे। 15 के बाद नेक्स्ट जंप हम 15 न करते हुए इसे 12 कर सकते हैं। अगेन 24 यानी 12 फ्रेम का हमारा एक साइड का एनिमेशन है। अब हम इसे 10 फ्रेम कर सकते हैं, यानी 24 एंड 20 एंड दैट्स 44 में आकर हम इसे की कर सकते हैं, और अगेन यहाँ पर 34 पर आकर हम इसे 1 कर सकते हैं। नाउ अगेन 10 के बजाय अब हम इसे 8 या 6 कर सकते हैं। 8 एंड 8 16 यानी 44 एंड 16 इट वुड बी 60। यहाँ पर हम इसे की कर सकते हैं, और यहाँ पर हम 12 के बजाय अब इसे 10 या मे बी 8 कर लेते हैं। दिस वुड बी ऑल्सो 8, एंड वो 8 हुआ है या नहीं ये आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। अगर इस सेक्शन में जो कीज है वो कंटिन्यू है, यानी ये येलो लाइन कंटिन्यूअस आपको दिख रही है, दैट मीन्स आपने जो वैल्यू दिया है वो प्रॉपरली अप्लाई हो गया है। अगर ये वैल्यू ऐसी नहीं आती है, इसका मतलब है जो आपने वैल्यू दी है वो अप्लाई नहीं हुआ है, सेम वैल्यू जो है आपकी। हम यहाँ 52 पर आते हैं एंड गिव अगेन 1। जैसे देखिए मैंने चेंज किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लोकेशन है वो चेंज हो गया है। अगेन 60 के बाद मैं यहाँ पर 70 कर लेता हूँ मे बी, या 72, और इसे मैं 6 के बजाय मे बी 4 कर लेता हूँ। नाउ इट वुड बी 1। नाउ यहाँ पर 80 है, इट वुड बी 2 and this would be 1 and it would be 1.2 maybe, sorry, ये यहाँ पे 1.2 होगा और यहाँ पे ये 1 होगा, and again मैं इसे 1 कर लेता हूँ। अगर आप इस तरह से देखो तो शायद ये मेरा जो स्पेसिफिक फ्रेम है वो थोड़ा और एक वो आगे आ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अभी अगर आप अपने एनिमेशन को देखेंगे तो यू कुड सी कि ये जो हमारा एनिमेशन 250 के बजाय 100 फ्रेम कर लेता हूँ। एंड नाउ आई विल व्हेन आई प्ले दिस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि मैं इसे सॉर्ट करता हूँ, तो इसके लिए वी कम टू अवर टाइमलाइन, सॉरी अवर ग्राफ एडिटर, और हम अपने बाकी जो सेक्शंस है उन्हें ऑफ करते हैं और अपने इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, वी प्रेस करते हैं और वी यूज वेक्टर, और वेक्टर जो है ये हमें एक लीनियर कर्व देता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो
और हम यहाँ पर अपने इस कर्व को थोड़ा बहुत सेटिंग कर सकते हैं। नाउ आप यहाँ पर अपने इश्यूज भी देख सकते हैं कि ये जो हाइट है ये ग्रेजुअली यहाँ पर कम नहीं हुई थी, जिसे यहाँ पर हमने कर्व एडिटर में चेक किया और ये गलती को हमने कर्व एडिटर में ठीक कर लिया। तो कर्व एडिटर इसी वजह से एनिमेटर्स के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। सो नाउ यू कुड सी कि ये हमारा जो बॉल है ये कुछ इस तरह से हमारा बाउंस हो रहा है। नाउ लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूं कि इस बॉल में कुछ रोटेशन ऐड करूं। सो उससे पहले आपको इस बॉल का जो कलर है उसे चेंज करना होगा, बिकॉज जब तक हमारे ऑब्जेक्ट में कोई कलर नहीं होगा तब तक हम कितना रोटेशन हो रहा है इसे हम नहीं समझ पाएंगे। सो यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं सबसे लास्ट वन यहाँ मटेरियल ऑप्शन जो है इस पे आता हूँ और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल पे क्लिक करता हूँ। सो पहली बार जब आप मटेरियल लेते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपका मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। सो यू कैन सी आपका ये मटेरियल क्रिएट हो गया है। नाउ यहाँ पर मैं जो बेस कलर है उसमें कोई एक कलर दे लेता हूँ। लेट सपोज मैं इसे इस तरह का एक ब्लू कलर दे लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी कलर नहीं शो हो रहा है बिकॉज आपने यहाँ पर अपना जो सॉलिड शेडिंग है इसे ऑन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर व्यू पोर्ट शेडिंग को जैसे ही ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी कलर है वो शो हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके व्यू पोर्ट में जो आपका आपने जो कलर डाला है वो आ चुका है। नाउ अब मैंने यहाँ पर लाइटिंग भी ऑन कर ली है। सो एक और चीज है दोस्तों कि लेट सपोज मेरा जो बॉल है अभी इसमें एक सिंगल कलर है और अगेन जब तक हमारा कलर सिंगल है हम प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है या नहीं। सो हम यहाँ पर आते हैं अपने एडिट मोड में और यहाँ पर हम फेस को सिलेक्ट करते हैं और हमने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। सो यू कुड सी कि हमने यहाँ पर अपने फेसेस को सिलेक्ट कर लिए हैं। और नाउ हम यहाँ पर एक और मटेरियल लेते हैं और इसका कलर हम कुछ डीप ब्लू कर सकते हैं या कुछ रेड टोन में ले सकते हैं और यहाँ पर हम इसे असाइन कर सकते हैं। सो असाइन करने के बाद अगर आप देखो दोस्तों, सो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके सेंटर पे एक रेड कलर आ गई है। सो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट में कोई कलर स्पेसिफिक ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जो एनिमेशन में चेंजेस हो रहे हैं वो प्रॉपरली शो हो जाए। नाउ मैं वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं अभी के लिए इसे नॉर्मल मोड पे कर लेता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करके और शेड स्मूथ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे एक स्मूथ बॉल दिखे। नाउ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो सो मैं अपने 0 फ्रेम पर आता हूँ और अपने एनिमेशन के लिए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर रोटेशन के लिए R प्रेस करता हूं और ये जो पहली की है ये इसके लिए मैं वापस से इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ और यहाँ पर जो रोटेशन है इसे मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ। 90 डिग्री करने से क्या हुआ दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल जो कलर है वो हो गया है, जिससे आपके लिए इजी होगा ये समझना कि आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है या नहीं। नाउ मैं इसके एक्स रोटेशन पे एक मैंने यहाँ की डाली है और अगर मैं इसके जी लोकेशन पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आखिरी की है वो 89 पे है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने एक्स रोटेशन पे आता हूँ, रियली सॉरी, एक्स रोटेशन पे आता हूँ और मैं इन कीज को रिमूव कर देता हूँ और हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस पे यहाँ पर एक की लगा लेता हूँ। अपने इस ऑब्जेक्ट मैंने की लगा ली है और वापस मैं आता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो अपने टाइमलाइन में, यू कुड सी अ की इज नॉट हियर, ओके, इट इज हियर, सो आई ओनली वांट टू सी दिस वन और मैं अपने लास्ट फ्रेम पर यानी 88 फ्रेम पे आता हूँ और मैं यहाँ पर एक अपने रोटेशन में ऐड कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, व्हेन यू कुड सी, तो आप यहाँ पे एनिमेशन में रोटेशन देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने यह सारा ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए आपको अपने बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन नहीं शो हो रहा होगा। सो अगेन मैं आता हूँ अपने टाइमलाइन के बजाय अपने ग्राफ एडिटर में और यहाँ पर ये की लग गई है दोस्तों।
सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें जो आपका एनिमेशन है उसमें रोटेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ जो आपका बॉल है वो बाउंस भी कर रहा है। अब दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मेरा ये एनिमेशन लेंथ थोड़ा लंबा है और मुझे इसे थोड़ा छोटा करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे इस 88 फ्रेम के एनिमेशन को लेट्स सपोज 70 फ्रेम तक फिनिश करना हो तो कैसे मैं करूँ, यानी मैं की फ्रेम की स्केलिंग कैसे करूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इस स्लाइडर को उस पोजीशन पे ले जाना है जिस एक्सिस के अलोंग आप अपने एनिमेशन को स्केल करना चाहते हो। नाउ आपको एस प्रेस करना है और एस प्रेस करते हुए यहाँ पर अपने जो की फ्रेम्स है उसको ड्रैग करना है। नाउ यू कुड लीव एस और यहाँ पर मैं इसे कुछ 74 फ्रेम्स का रखता हूँ। सो नाउ व्हेन यू आर प्लेइंग दिस एनिमेशन आप देख सकते हैं कि अब जो मुझे ये एनिमेशन है ये टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, बट मुझे जो रोटेशन वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है। सो अगेन मैं अपने टाइमलाइन में आता हूँ, अपने रोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ और अपने रोटेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपकी जो रोटेशन वैल्यू है ये 852 है। मे बी मैं इसे 300 अराउंड कर देता हूँ ताकि जो आपका रोटेशन हो वो कम हो, इतनी ज्यादा ना हो। या मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे 300 के बजाय 480 या 460 ऐसा कुछ रखना चाहिए। यस दोस्तों, सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था अपने ऑब्जेक्ट में रोटेशन ऐड करने का और अपने की फ्रेम्स की स्केलिंग करने का, ताकि हम अपने एनिमेशन लेंथ को एडजस्ट कर सके बिना अपने एनिमेशन को डिस्टर्ब किए। सो ये दोनों चीजें हम इजीली अब कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमेशा की तरह हमें अपने क्वेरीज कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।